पाहणार आपण प्रॅक्टिकल 7. The following data has been entered in an Excel worksheet. Data insert केल्यानंतर so question is to display only those rows where the city is Chennai. And second मध्ये display only those rows where salary is above average. Display only those rows where the bonus is more than 4,000 but less than 5,500. एक्सेल मध्ये जाऊन फ्रॅक्शन मध्ये गेलो. नंतर ह्याला पूर्ण ऑल सिलेक्ट कंट्रोल करून ऑल सिलेक्ट करून होम मध्ये असणार आपण तेव्हा डाटामध्ये जायचं. डाटामध्ये जाऊन फिल्टरमध्ये जायचं. फिल्टरमध्ये गेल्यावर पहिला आपल्याला क्वेश्चन दिलेला की डिस्प्ले ओनली दोज रोज वेअर द सिटी इज चेन्नई. चेन्नईच्या इथे जो डॉट दिसतो असं एरोवाला ते केल्यावर सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट ऑल आहे. जे सगळ्यांना नाही फक्त आपल्याला चेन्नई बघायचं तर अनसिलेक्ट करायचा आणि ओके करायचा. तर हे सगळं आलं. तुम्ही हे वेगवेगळं पण करू शकता. एकदाच टेबलचं करून ते कॉपी करून दुसऱ्या शीटमध्ये पेस्ट करून इथं एक क्वेश्चन टाकला, एका क्वेश्चनचा आन्सर टाकला, दुसऱ्या शीटमध्ये दुसऱ्या क्वेश्चनचा आन्सर टाकला आणि तिसऱ्या शीटमध्ये तिसऱ्या ह्याचा टाकला. असं करू शकतो तुम्ही. आणि नाहीतर एकाच शीटमध्ये टाकून जसं टीचर सांगतील तसं त्याच्यावर असेल की तुम्हाला 3 शीटवर एकाच करायचं आहे की नाही. त्यानंतर डिस्प्ले ओनली दोज रोज वेअर द सॅलरी इज अबाव एव्हरेज सॅलरी. अबाव एव्हरेजसाठी आपल्याला सॅलरीचे ॲरोपशी क्लिक करायला लागेल. नंबर फिल्टरमध्ये जायला लागणार. अबाव एव्हरेज इकडे जायचं. जर बिलो एव्हरेज मागायचं तर बिलो एव्हरेज कस्टम फिल्टर अबाव एव्हरेज नंतर मग हे झालं. त्यानंतर आपण तिसऱ्याला display only those rows where the bonus is more than 4,000 but less than 5,500. less than 5,500. तर आपण बोनस मध्ये जाणार, नंबर फिल्टर मध्ये जाणार आणि बिटवीन मध्ये जाणार. बिटवीन मध्ये आपल्याला इज ग्रेटर दॅन और इक्वल ते सिलेक्ट केल्यावर आपल्याला इथं ग्रेटर दॅन 4,000 आणि इथं लेस दॅन टाकायचं 5,500. ओके करायचं. इथं फिल्टर लागलेला. असेच वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन्स येणार. मग ते असे सोपे आहेत. तुम्हाला काय करायचं, डाटा सिलेक्ट करायचा, सॉर्ट अँड फिल्टरमध्ये जायचं. डाटा सिलेक्ट केल्यानंतर सॉर्ट अँड फिल्टरमध्ये जाऊन फिल्टर सिलेक्ट करायचं. त्याच्यानंतर हे इथं ॲरो आहेत क्वेश्चन्सनुसार जेव्हा आपल्याला चेन्नई मागितलेलं तेव्हा आपण इथं सिलेक्ट केलं. जेव्हा आपल्याला सॅलरीमध्ये अबाव एव्हरेज मागितलं तेव्हा आपण इथं जाऊन नंबर फिल्टरमध्ये जाऊन अबाव एव्हरेज काढला. असे वेगवेगळे क्वेश्चनचे टाईप मागतील क्वेश्चन्समध्ये तेव्हा ते द्यायचे. आणि त्याच्यानंतर आपण आता प्रॅक्टिकल शीटवर येतो. Prepare following sales tables and do break-even analysis by unit price. Find the break-even point by using 2D line chart. आपल्याला डाटा दिला
जे फॉर्म्युला आहे त्याच्यानुसार आपल्याला तिथं फॉर्म्युला क्रिएट करून आन्सर काढायचे. इज इक्वल टू revenue is equal to unit price into unit sold. Unit price is this D2 into unit sold. Unit price is changing and unit sold is not changing. It's मतलब वो फिक्स रहेगा तो उसको हम डॉलर करेंगे. तो ये होने के बाद इंटर करके इसको ट्रैक करेंगे. फिर इसके बाद जो F2 में फॉर्मूला जाएगा वो हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट यूनिट सोल्ड मतलब ये आएगा कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये 12 आएगा. फिक्स कॉस्ट मतलब 12 आ जाएगा 1200 आ जाएगा. हम क्या डालेंगे इज इक्वल टू 50 into 12 plus 1200. तो इसमें सब है वो सब फिक्स है मतलब इसका वैल्यू चेंज ही नहीं होगा. तो हम इधर सबको डॉलर डाल देंगे. तो इधर आंसर आ रहा है 1800. वही सभी पूरे इधर तक आ जाएगा. प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट निकालेंगे. प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. रेवेन्यू ये है कॉस्ट ये है. तो इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इंटर. इसके बाद हम ये ड्रैग करेंगे. तो ये हुआ हमारा प्रैक्टिकल. तो सिंपल. इसके बाद प्रैक्टिकल लाइन और ज़्यादा बार चार्ट पाई चार्ट लाइन चार्ट डालने का और अलग अलग रो कैसे सिलेक्ट करते हैं ये देख सकते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा कि फॉलोइंग डाटा इज entered in a worksheet regarding expense during September, October, November and December period. Write the steps to find the total expense in each month. B6 is K66 and create a 3D bar chart of expense September, October, November and December. ये प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट HR एडवर्टाइजिंग ये सब पूरा का पूरा एक्सपेंस है. ये पूरा टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा. क्रिएट अ पाई चार्ट ऑन एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के लिए वो लाइन मतलब पाई चार्ट के लिए ये प्रोडक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा. और क्रिएट ए लाइन डायग्राम फॉर एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग. और एडवर्टाइजिंग अलग है. वो डाटा कैसे सिलेक्ट करते हैं. पहले कंट्रोल दबाएंगे फिर ट्रांसपोर्ट पे सिलेक्ट करके ये सिलेक्ट करेंगे. कंट्रोल दबाए रखिए. कंट्रोल बिना छोड़े ये ट्रांसपोर्ट फिर एडवर्टाइजिंग सिलेक्ट करेंगे. ये सिलेक्ट होने के बाद ही हम कंट्रोल छोड़ेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा. और फिर लाइन डायग्राम हम डाल सकेंगे. हम करके देखते हैं. अभी पहले
टोटल निकालते हैं। to be by ट्रैक करेंगे। इसके बाद क्या था कि क्रिएट टोटल तो निकाल दिया, तो क्रिएट ट्रेडी बार चार्ट एक्सपेंसेस में टोटल नहीं आता है, एक्सपेंसेस में टोटल नहीं आता है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे 3D बार चार्ट मांगा है, 3D बार चार्ट जाएंगे, 3D कॉलम जो अच्छा लगता है वो डाल देंगे। FN को नहीं अच्छा लगता, इधर से इधर स्टाइल ऑप्शन रहते हैं, कलर ऑप्शन रहते हैं, आप इधर से कर सकते हो कौन सा 3D फाइल का इसका 2D लाइन चार्ट 2D लाइन चार्ट भूल गए थे, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ यूजिंग 2D लाइन चार्ट। तो हमने यह तो निकाल लिया कि कैसे आंसर निकालने का, पर इसका ये नहीं निकाला। सिलेक्ट करेंगे इसको, सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे इंसर्ट में, जाएंगे लाइन चार्ट और ऐसी लाइन देखेंगे जिधर ये इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है, ऐसी वाला चार्ट, ऐसा वाला चार्ट देखेंगे। ये वाला चार्ट अच्छा है, ये कर लाइन को यूज कर रहा है। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, इससे जैसे ये मेरे को अच्छा लग रहा है तो मैंने ये डाला, ये अच्छा है। उसके बाद ये इधर तो ब्रेक इवन, इसको ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। प्रैक्टिकल 9 कंटिन्यू करते हैं लोग, तो कहाँ से हम लोग 3D बार चार्ट एक्सपेंशन, तो पूरा हमने ये इधर से सिलेक्ट किया विदाउट टोटल सिलेक्टिंग, without total selecting, create a pie chart or expense on a production, expense on a production। तो ये होने के बाद हम प्रोडक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाई चार्ट में जाएंगे, इसको नाम देने के लिए इसको आइटम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये वाली भी लाइन सेट करेंगे, तो प्रोडक्शन भी
प्रोडक्शन की लाइन भी सिलेक्ट करेंगे। फिर हम पाई चार्ट बनाएंगे। और 2D बोला था, ऐसा कुछ नहीं बोला कि कौन सा भी डाल सकते हैं, स्पेसिफिक किया होगा वैसे उस उसका उसमें उसमें स्पेसिफिक दिया होगा तो स्पेसिफिक करके डालना पड़ेगा। तो हम जरा कस्टमाइज करेंगे इसको, ये अच्छा लग रहा है। एक साइड में रख देता हूँ। फिर इसके बाद क्वेश्चन थे, क्रिएट अ लाइन डायग्राम फॉर द एक्सपेंस ऑन ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो हम 2 मिनट क्या करें। तो हमारा 3D बार हुआ था, पाई चार्ट हुआ था, हम लाइन कर रहे थे। तो ये लाइन करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, तो हम पहले दबा के रखेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट की लाइन रो सिलेक्ट की, फिर एडवर्टाइजिंग भी करेंगे। ये होने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट में। देखो मैंने कैसे मतलब कंट्रोल पहले दबाया, फिर ये 2 लाइन सिलेक्ट करने के बाद ही कंट्रोल छोड़ा, फिर ये सिलेक्ट ऐसे ही हो सकता। फिर हम 2D लाइन सिलेक्ट किया। अच्छा सा कौन सा भी ले लो, इसमें से कस्टमाइज करके जो अच्छा लगता है। वीडियो होने के बाद ये होने के बाद ये हुआ प्रैक्टिकल लाइन। अगर देखेंगे कुछ रह तो नहीं गया, टोटल हो गया, 3D हो गया, पाई चार्ट भी हो गया, लाइन डायग्राम भी हो गया। तो हम जाएंगे अभी प्रैक्टिकल नंबर 10। प्रैक्टिकल नंबर 10 पहले हम नोटिस करेंगे कि 2010 फिर 2011, ये देखो, तो 2010, 2011, 2011, 2010, 2010, 2011, 2011, तो ये अनसॉर्टेड है।
मतलब मुझे ये पहले सॉर्टेड करना पड़ेगा, जैसे कि 2010 पहले लाऊंगा, फिर 2011 लाऊंगा, इससे मैं ये सेल्स निकाल सकता हूँ। तो फॉर द फॉलोइंग सेपरेट ऑप्शन द सब टोटल ऑफ द सेल्स ईयर वाइज, तो ही ये मैं निकाल सकता हूँ। इसके लिए मुझे ये ईयर्स के सब लाइन में डालने पड़ेंगे, 2010 वाले ऊपर, 2011 वाले नीचे। मतलब पहले जो 2010 हो चुका है वो पहले लाइन में आ जाएगा, और 2011 वो नीचे आ जाएगा। मुझे ऐसे करना होगा। तो ये मैंने कर दिया था, पर आपको बता देता हूँ कि जब आप ये पूरा टेबल सेलेक्ट करोगे तो हम जाएंगे डाटा पे, और हम जाएंगे फिर सॉर्ट एंड फिल्टर पे। सॉर्ट एंड फिल्टर पे सॉर्ट पे जाएंगे, फिर इधर जाएंगे ईयर। ईयर सेल्स वैल्यू वैसे ही रहेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड ओके। उसके बाद क्योंकि मैंने ये किया है तो उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेगा, पर जब आप करोगे तो ये चेंजेस हो जाएगा जो सेम मेरा आउटपुट है। तो उसके बाद ये होने के बाद हम करेंगे सब टोटल, पूरा कॉलम, पूरा डाटा हम सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, फिर सब टोटल में जाएंगे। तो हमें कैसे चाहिए कि ईयर वाइज चाहिए, हमको ईयर वाइज चाहिए। टोटल 2010 की टोटल कितनी है, 2011 की टोटल कितनी है सेल्स वाइज। तो हमने इधर सेल्स सेलेक्ट किया है, पहले से सेल्स सिलेक्टेड है, तो हम ओके करेंगे। तो ये आया कि 2010 का टोटल 1,05,000 है, 2011 का 1,10,000 है, और उन दोनों का मिला के 2,15,000। यही इतना है प्रैक्टिकल 10 में। ये प्रैक्टिकल 10 तो बहुत सिंपल था, बस वो ईयर्स का डिफिकल्ट था कि इतना ज़्यादा क्लिक नहीं होता। Practical 11. To consider the following worksheet contain the amount spent of a various items during the year. For scenarios where there is an increase in the following: machinery increase 18,000, carriage increase 9,000, postage increase 8,000, and other questions. These questions I already have, and this total is, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये टोटल है वो डायरेक्ट मत डालो, वो उसका फॉर्मूला डालो, तो ही इसका जो आउटपुट आएगा वो सही आ सकता है, नहीं तो इसका आउटपुट नहीं आ सकता। बहुत चेंजेस रहते हैं इसके आउटपुट में। जहाँ मैंने फॉर्मूला डाला, इफ एनी केस मैंने इधर फॉर्मूला नहीं डालूंगा, तो यहाँ पे जो मैं आउटपुट दिखाऊंगा लास्ट में वो अलग आता है, अलग आता है। तो हम पहले करेंगे, पहले ये पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में जाके हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस एंड जाएंगे सिनेरियो मैनेजर में। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इफ एनी केस यहाँ पे कुछ नेम स्पेसिफिक नेम मेंशन किया होगा, तो हम इधर ऐड, जब सिनेरियो ऐड करेंगे तब ये जो सिनेरियो नेम रहता है ना, वो स्पेसिफिक नेम इधर मेंशन करेगा, नहीं तो अपने हिसाब से डाल देने का नाम S1। फिर यहाँ पे हम
ये सिलेक्ट करेंगे, इधर से लेकर जो नंबर्स हैं इधर हम चेंजेस करने वाले हैं B2 से लेके B8। उसके बाद हम ओके दबाएंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन में चेंजेस क्या क्या है हम देख लेते हैं कि मशीनरी इंक्रीज 80,000, जो 60,000 था उसको हम 80,000 में लिख देंगे, उसकी जगह 80,000 लिख देंगे। कैरेज इंक्रीज 9,000, जो कैरेज 8,000 थी वो 9,000 लिख देंगे। और पोस्टेज इंक्रीज टू 8,000, इंक्रीज टू मतलब सबके आगे 2 है, मतलब 20,000, इसका 20,000 बढ़ा, इसका 1,000 है, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं, मतलब ऐसा इंक्रीज 80,000 इसमें प्लस नहीं होता, ये अलग रहता है। पोस्टेज इंक्रीज टू 8,000, पोस्टेज 7,000 था उसको 8,000 किया, तो हम इधर जाएंगे, इधर 60,000 था मैं 80,000 करूँगा। B2 मशीनरी 60,000 था 80,000 गया। इधर कैरेज 8,000 था, इधर हम 9,000 करेंगे। फिर पोस्टेज 7,000 था, एक बार फिर से चेक करते हैं। पोस्टेज 7,000 था, हम 8,000 करेंगे। पोस्टेज कौन से लाइन पे? B6, 8,000 हम ओके करके हो गया। फिर पहला वाला तो हुआ, तो हम कैरेज मतलब सेकेंड वाला करते हैं। कैरेज इंक्रीज टू 10,000, कैरेज था 8,000 तो हम लिखेंगे 10,000। ऑफिस इक्विपमेंट इंक्रीज टू 7,000 एंड पोस्टेज इंक्रीज टू 9,000, पोस्टेज इंक्रीज टू 9,000। तो हम फिर से ऐड करेंगे, सिनेरियो में ऐड S2 डालता हूँ अभी। फिर ये सेम रहेगा सिनेरियो 2 में। फिर यहाँ कुछ चेंज नहीं है। कैरेज इंक्रीज 10,000, कैरेज इंक्रीज, कैरेज कहाँ है? B3, तो इधर हम 10,000 लिख देंगे। फिर ऑफिस इक्विपमेंट 7,000, पोस्टेज 9,000, ऑफिस इक्विपमेंट 7,000, 9,000, ऑफिस इक्विपमेंट 7,000, फिर पोस्टेज का 9,000 हम करेंगे ओके। ये 2 सिनारियो हमारे हो चुके हैं। फिर इसके बाद जो हम इधर जाएंगे, समरी निकालेंगे, इन 2 सिनारियो की समरी। अब मैं जो बताता हूँ, जो टोटल का इफेक्ट कहाँ पड़ता है। जो यहाँ पे हम बिना क्या बोलते हैं, जब हम फॉर्मूला नहीं डालते तो ये डायरेक्ट नहीं आता, फॉर्मूला डालते हैं तो ये वाला डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाता है B9 करके। इस हमने सिलेक्ट नहीं किया होता, मतलब फॉर्मूला नहीं डाला होता तो B9 डायरेक्ट नहीं आता। जो ये वैल्यू आया है B9, ऐसा ये आउटपुट है प्रैक्टिकल 11 का। तो जो ये वैल्यू है 1,19,000, तो इधर जो वैल्यू है वो सेम आती। इफ हमने फॉर्मूला नहीं डालता तो ये सेम आता, पर हमने फॉर्मूला डाला है इसलिए ये सब टोटल उसके आ रहे हैं। बस इतना ही है, उसमें तो ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं। तो हम चाहेंगे प्रैक्टिकल 12 में, तो इधर कहाँ है
So in the below worksheet, the cost involved for education in 2014 under for categories is given. Calculated the amount required in 2020 taking into account increase in fees by 50%। 50% मतलब जो ये वैल्यू है वो 100% है, पर इंक्रीज इन फीस बाय 50% मतलब 50% बढ़ गया। तो 2 लाख का 50% कितना कि समझो कि 100 रुपीज़ है हमारे पास, तो वो 2040 में फीस थी 100 रुपीज़, तो 2020 में वो 50 रुपीज़ से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई कि तो 150 आता है उधर। तो 150 आएगा ना, मतलब जब हम इधर फॉर्मूला लिखेंगे तो 150% लिखेंगे क्योंकि वो ये पहले से 100 है, तो 50 तक का बढ़ गया, मतलब इधर 50% इंक्रीज, 150% इंटू 2 लाख। 2 लाख तो आगे भी वैसे ही है जैसे ये मैंने अभी बताया। हॉस्टल चार्जेस बाय 25%, food and clothing by 50%, and miscellaneous amounts by 30%. Find out the total amount required in B6 and C6। इसका total amount required respectively, further assuming that this target amount required in 2020 taking into account various other factors, says 4,50,000, find using goal sheet the amount that has to be saved each month in the next 6 years in the cell A8 to meet the target amount, assuming no interest being received, no amount saved। और ये प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ, इसे समझ में नहीं आएगा आपको। तो ये देखो, हमने कहा था कि इधर फीस 50% बढ़ी है, तो जो ये फीस है 2 लाख वो 100% है, तो हम क्या करेंगे, तो 150% इंटू B2 इंटर कर देंगे, तो ये लिख दिया। इसके बाद हम इसका हॉस्टल एंड चार्जेस का देखेंगे कितना परसेंट बढ़ा थी, 25% बढ़ गया था, तो हम इज इक्वल टू लिखेंगे 125% इंटू B3 इज इक्वल टू मतलब इंटर। फिर फूड एंड क्लोथिंग का देखेंगे, फूड एंड क्लोथिंग 50% बढ़ा था, तो इसका भी 150% आएगा, इज इक्वल टू 150% इंटू इंटर करके ये हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितने परसेंट से बढ़े थे, 30% से बढ़ गए थे, तो इज इक्वल टू 130% इंटू 10,000। देखते कैसे करना है, तो इधर तो हो गया। फिर हम टोटल निकालेंगे, फिर अज्यूमिंग टारगेट 4,50,000 और यूज करना है गोल सी यूज करना है। ये सीड ये लाइन जाने को ईच मंथ इन नेक्स्ट 6 years। तो ये क्वेश्चंस में अलग अलग आ सकता है। पहले फॉर्मूला डालते हैं, टोटल निकालते हैं, इज इक्वल टू सम इंटर करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे C6 तक। फिर इसके बाद हम A8 पे जाएंगे, इधर 0 डालेंगे,
0 डालेंगे, क्योंकि हम अभी गोल सीक यूज करने वाले हैं। हमको 4,50,000 का अमाउंट जो टारगेट है वो ही करना, अचीव करने का है। तो हमें क्या करना होगा कि दर हमने कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट बिंग रिसीव्ड अमाउंट सेव, मतलब कितना परसेंट हम रिसीव्ड, नो इंटरेस्ट, टारगेट अमाउंट रिक्वायर्ड, हाँ मतलब हम कितना टारगेट अमाउंट रिक्वायर्ड है, टारगेटेड 4 लाख है, 4,50,000। तो हम कितना पैसा लेके वो 6 इयर्स में ये कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इधर फॉर्मूला डालेंगे, इज इक्वल टू A8 इंटू 12 मतलब पर मंथ 12 इंटू 6 कहा था उन्होंने, तो हमने 6 क्यों डाला कि इधर 6 मेंशन है 6 इयर्स करके, और इंटू 12 मतलब पर मंथ का, तो रहेगा वो पर मंथ इंटू 12 इंटू ये है A8, तो उसके मतलब इधर 0 रहेगा, तो इधर 0 ही आएगा, पर हमें इस जगह पे, तो मैंने सिलेक्ट किए C8, उस जगह पे हमको 4,50,000 मतलब लाने का। तो हम इधर चेंज करेंगे थोड़ा, समझो 45 डाला, तो यहाँ पे ये अलग आया। तो हमें इधर 4,50,000 लाने के लिए कितना कितना नंबर्स चेक करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। इतना न करने के लिए हम एक गोल सीक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम जाएंगे डाटा में, व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, फोरकास्ट में जाके व्हाट इफ एनालिसिस में जाके गोल सीक में जाएंगे, C8 को सिलेक्ट करेंगे, सेट सेल C8 एट वैल्यू, वैल्यू आपको गोल क्या अचीव करने का है कि 4,50,000 उधर मुझे चाहिए। तो चेंजिंग सेल्स कौन सा रहेगा, मैंने अभी बताया कि मैंने इधर 45 डाला तो इधर चेंज हो रहा है, पर हमें इधर 4,50,000 लाना है और इधर चेंजेस करते रहना है, मतलब इधर चेंज करेंगे तो इधर 4,50,000 आएगा। तो इसके लिए मैं इधर A8 सिलेक्ट करूंगा और ओके डालूंगा। इसके बाद ये प्रोसेस खुद में खुद हो जाएगा और 4,50,000 हमें अचीव हो जाएगा। फिर यही है गोल सीक, बस इतना ही है इसमें, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, पर ये तो है। फिर हम करेंगे प्रैक्टिकल 30। द फॉलोइंग टेबल शोज क्वांटिटी, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट and selling price per unit. Write the steps in Excel to calculate cost in column E. Write the steps to Excel to calculate the cost in a column E. Sales of a column F, profit in column G, the total profit in G9 respectively. Write the steps in Excel using solver to find what the cost per unit should be in order to achieve the total profit of 75,000. हमें सॉल्वर यूज करना है। सॉल्वर मतलब जो एक्सेल का एक टूल है उसका सॉल्वर यूज करने का। तो हम करेंगे प्रैक्टिकल 30। तो मेरे इसमें सॉल्वर पहले से ही है, तो इफ एनी केस आपके इसमें इधर नहीं रहेगा सॉल्वर, तो फाइल में जाने का, और मोर, मेरे में मोर है, तो आपके इधर पीसी में रहेगा कि ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस, तो इधर मैं ऐड INS में जाऊंगा, ऐड INS, फिर इधर जरा चेक करूंगा कि इधर सॉल्वर कहाँ लिखा है। देखो इधर सॉल्वर है, सॉल्वर ऐड इन, ओके करेंगे, गो करेंगे, गो,
फिर वो करेंगे, ओके नहीं करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद इधर सॉल्वर टिक किया है, उधर वो सॉल्वर टिक करने का, सॉल्वर नहीं टिक किया है तो सॉल्वर टिक करेंगे और ओके करेंगे, तो इधर सॉल्वर ऐड हो जाएगा। इफ एनी केस इधर सॉल्वर नहीं होगा तो ये करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सॉल्वर का यूज है, इसलिए हमने यहाँ यूज किया। तो इधर कॉस्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो कॉस्ट निकालने के लिए इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस नहीं तो क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। फिर इसको ड्रैग इधर तक कर देंगे E8 तक। फिर सेल्स निकालेंगे इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू सेल्स प्राइस इनटू, हम ड्रैग करेंगे इधर तक। फिर प्रॉफिट निकालेंगे इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट, इंटर करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे इधर तक। फिर इधर जाके हम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू सम G2 से लेके G8 तक सिलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। फिर हमको टोटल प्रॉफिट मिला है 43,990, पर हमको मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए 75,000। ऐसा इधर कहा है कि मुझे टोटल प्रॉफिट 75,000 चाहिए, तो मुझे सॉल्वर यूज करके वो 75,000 लाने का। तो मैं सेल्स तो नहीं चेंज कर सकता ना, मेरा सेल्स प्राइस चेंज कर दे तो मेरे कस्टमर्स चले जाएंगे। इफ पर मैं कॉस्ट प्राइस चेंज कर सकता हूँ, बार्गेनिंग, डिस्काउंट, तो हम कॉस्ट प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंजिंग सेल्स के लिए कॉस्ट प्राइस का यूज करेंगे। इसके बाद ये इसका इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट, कॉस्ट इसका इसके चेंज होने के बाद कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, कॉस्ट पे फर्क पड़ने के बाद प्रॉफिट पे फर्क पड़ के 75,000 प्रॉफिट आ सकता है। इफ एनी के 75,000 नहीं आता, उसके आसपास का आता है, तो वो पीसी का मैकेनिक्स रहता है, मतलब इसके ऊपर रहता है, पीसी के अलग अलग रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो आंसर आ जाता है। तो हम पहले सॉल्वर में जाएंगे, डाटा में जाके सॉल्वर जाएंगे, हम G9 में सेट ऑब्जेक्ट G9 में चेंजेस कर, मतलब G9 में वैल्यू चाहिए, तो इधर 2 में जाएंगे, सेट ऑब्जेक्ट में G9 डालने का, 2 में वैल्यू ऑफ कितना अमाउंट चाहिए हमको, 75,000 चाहिए। चेंजिंग वेरिएबल सेल्स में हम कॉस्ट प्राइस चेंज करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेट करेंगे, ये हुआ। फिर उसके बाद हम सॉल्व डालने का, फिर उसके बाद ओके, बस बाकी कुछ ऐसा नहीं है। देखो ये आ गया, सेम ऐसे ही वैल्यू आ सकते हैं आपको। बस इसमें इतना ही था। और जो भी डिफॉल्टर रहेगा, जो भी ज़्यादा लेक्चर अटेंड नहीं करता है, सॉल्वर समझ गया हो तो अच्छा है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है, पर अभी मैं जो बताने वाला हूँ कि डिफॉल्टर को जो है कि माइक्रो, इसमें कुछ माइक्रो और पायरेट टेबल जो है वो बताने वाले, मतलब उनको अलग से है। हमको जो रेगुलर रहता है
उनको पायरेट टेबल, ये वाला पायरेट टेबल नहीं है। जो डिफॉल्टर है उनको पायरेट टेबल है, और माइक्रो है वो मुझे इतना नहीं आता, पायरेट टेबल और माइक्रो। नहीं तो मैं सिखा देता, पर मुझे इतना नहीं आता, तो आप यूट्यूब से देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना है।